अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जहां जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो आज एक तरह से जो है वो स्पीड अप हो गई है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि शायद इलेक्शन हो जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी अपॉइंटमेंट हुई। अब देखते हैं कि क्या असेंबली इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर पंचायत इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन होते हैं, यहाँ जो है पार्लियामेंट इलेक्शन पहले होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्यारेलाल शर्मा जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और शायद एक प्रोबेबल भी है किश्तवाड़ की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी सीट को लेकर एक कैंडिडेट भी हो सकते हैं। प्यारेलाल जी, बीजेपी के 9 साल और जश्न मनाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप बीजेपी के 9 सालों को? क्योंकि यहाँ पर पिछले 4-5 साल से इलेक्शन भी ड्यू है, हो भी नहीं रहे, कोई जबान भी नहीं खोल रहा है। क्या हम इसको, लोगों की चुप्पी को, ये समझे कि लोग खुश हैं इस शासन से? आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास 2 बातें सुनने के लिए आए। बेसिकली मैं मीडिया से दूर रहता हूँ, इसलिए कि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, घर घर जाता हूँ। तो जिन लोगों को मीडिया में आने का शौक होता है वो सिर्फ मीडिया पे रहते हैं, लोगों में नहीं रहते। तो जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की कि कितनी डेवलपमेंट हुई, तो वो तो सब लोगों के सामने डेवलपमेंट है। कौन सी नई चीज इन्होंने यहाँ दी जिससे हमारे लोगों को फायदा हुआ? आप यहाँ ये ढंडोरा पीटा जाता है कि हमने 3 प्रोजेक्ट लाए, ऐसा किया। तो आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस ने यहाँ 300 मेगावाट बिजली का एक प्रोजेक्ट दिया था, तो आसिफ साहब हमारे किश्तवाड़ के 12,000 बच्चे जो जेपी के साथ काम करते थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, तो आज आपके पास 1100 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मैं बात करूं, ज्यादा बात नहीं करूं, कि कितने बच्चों को आपने नौकरी दी, वही बताइए। रही बाकी नेशनल हाईवे की बात, नेशनल हाईवे हमारे सरकार में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब ये रोडें बनी, तब सब कुछ डेवलपमेंट हुई। अब आप बोलो कि कहीं डंगा देना है, कहीं वाइडिंग करनी है, ये तो हर गवर्नमेंट का काम होता है कि चलाना। बाकी आप डेवलपमेंट कहोगे, डेवलपमेंट, हाँ इन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की कि राशन भी बंद कर दी। अब राशन 10 किलो दे दी तो 2 पार्टियां इनकी, ए टीम और बी, ए टीम बोलती है हमने दिया, बी टीम ढिंढोरा पीटती है हमने धरना दिया तब लिया। तो दूसरा है, आप वीडीसी की बात करिए, वीडीसी वाले बेचारे एसपीओ जो थे, उनके 7-7 महीने से तनख्वाह नहीं है, उनको 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया। वीडीसी मेंबर जो बेचारा 8,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, उस मिलिटेंसी में जिसने काम किया, उसको 4,000 पे पहुंचाया। यही तो डेवलपमेंट है। लेकिन सुनील शर्मा जी तो उसको एक कामयाबी देखते हैं। तो वही सुनील शर्मा जी के आपने जलसे भी देखे होंगे, अपोजिट जो लोगों ने जलसा जुलूस उसके खिलाफ निकाले, आपने वो नहीं देखे? सुनील शर्मा कुटवा में देखा, जम्मू में देखा, अभी यहाँ भी करने जा रहे हैं। यहाँ बेचारे नहीं कर रहे हैं, डर के हमारे, पता नहीं किस चीज के प्रेशर में, वरना इन्होंने तो नुकसान कर दिया। आप देखिए, मुलाजमत कहीं नहीं है, नौकरियां कहीं नहीं है। जो डेली वेजर हमारे बेचारे जो जीआरएस हैं, कोई भी है, जो आजकल जो है डेली वेजर ऑफिस चला रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑफिस चला रहे हैं, वो 10-10 हजार रुपए पे नौकरी कर रही हैं। क्या मिल रहा है उनको? क्या किया उनके लिए? जो पूरे ऑफिस चला रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो काम कर रहे हैं, 10,000 पे काम कर रहे हैं। आप बिजली किराए की पोजीशन देखो, 63 रुपया बिजली किराया था, और आज फ्लैट रेट 300-400 रुपया आपको गांव में आता है। उसमें भी आप जो सिम कार्ड की तरह जो जैसे रिचार्ज करना है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो क्या एक गरीब रिचार्ज करेगा और फिर बिजली जलाएगा? उसमें 5-5 हजार 10-10 हजार मिनिमम बिल आ रहे हैं। आप जम्मू की बात करिए, जम्मू में जो हमारे पास जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, वहां के हालात देखिए आप, क्या होगा। कश्मीर के हालात देखिए। तो चलो, वो तो सिटी में रहते हैं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, जहाँ 63 रुपया बिजली किराया आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। आप ये देखिए, बीपीएल राशन कार्ड, जिसमें जिस बीपीएल राशन कार्ड वाले को आज बोल रहे हैं जिसके घर में फ्रिज है, मोबाइल है, उसको बीपीएल काटा जाएगा। आप बताइए, यहां ये स्टेट इतनी गरीब नहीं थी कि जितनी बीजेपी समझ रही है कि गरीब स्टेट हो। ये बिहार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। यहां भीख नहीं मांगता है कोई, यहां सब आसुदा हाल है। लेकिन चंद लोग हैं हमारे 20%, 30% जो लोग हैं जो बीपीएल के काबिल हैं, क्या वो मोबाइल भी नहीं रखेंगे? कितनी गुर्बत है इतनी। हम जिम्मेदार हैं, हम मोबाइल नहीं रखेंगे? मोबाइल आज की जरूरियात है। इन्होंने तो G20 भी कराया ना कश्मीर में, मतलब पूरा इंटरनेशनल लोग लाए, दबदबा था। बिल्कुल किया।
मैं मुबारकबाद ही देता हूं, लेकिन पूरे उस दिन तो सारे घरों में के अंदर कैद थे, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं थी। मैं कश्मीर में G20 से पहले 4 दिन गया, किसी को रास्ते चलने की इजाजत नहीं थी। तो उसको G20 का फायदा नहीं है। फायदा ये है कि आम पब्लिक, हमारी G20 मीटिंग करवाने से हमने क्या बेनिफिट है, हमारा ये है कि हमारे लोगों को क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट बोल रही है 1.5 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट आए। बिल्कुल आए, टूरिस्ट आए, उसमें कोई शक नहीं है। टूरिस्ट तब भी आते थे जब उमर साहब फारूक साहब की सरकार थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब PDP कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस NC की सरकार थी, तब भी तो टूरिस्ट, उस मिलिटेंसी में भी टूरिस्ट आते थे, तो लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आते थे। आपने सुना कभी टूरिस्ट पे अटैक हो गया उस मिलिटेंसी दौर में श्रीनगर में? कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी लोग अपने जो मेहमान होते हैं, यात्री होते हैं, उनको अपने घरों में जगह देते हैं। मतलब जैसे कि अब इलेक्शन की भी बातें की जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है इलेक्शन हो पाएंगे? हम तो तैयारी में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। मुझे नहीं लगता है कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, तो किस पे इलेक्शन करवाएंगे? ये एक दिन गुजार रहे हैं आगे आगे। अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनके पास सब कुछ है, इन्होंने डेवलपमेंट की है, तो इलेक्शन से क्यों डरना है? मैदान में आ जाइए। चलो कुछ नहीं है, असेंबली के जब मर्जी करवाए, पहले पंच सरपंची के करवाए, म्यूनसिपलिटी के करवाए, उसी में ये अपने ग्राउंड देखे कि कितना। ग्राउंड तो पंच सरपंच है, ग्राउंड तो आपको म्यूनसिपलिटी चेयरमैन में, म्यूनसिपलिटी मेंबर है, वहां से शुरू करें। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि आप इंदरवाल से कैंडिडेट हैं? अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके अपोजिट बीजेपी से कौन होगा? और क्योंकि अब आज़ाद पार्टी भी है, इस तरह की भी खबरें आ रही है कि शायद आप अगर इंदरवाल से कैंडिडेट होंगे, कहीं गुलाम नबी आज़ाद ना इंदरवाल से लड़े सेफ सीट जानकर। देखिए आसिफ साहब, मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूं। हमें जिम्मेवारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा कि पार्टी का कैंडिडेट कौन हो सकता है। जो भी होगा, मैं हूं, सजाद साहब हो, पूजा ठाकुर हो, कोई भी हो, जितने हमारे वर्कर हैं, उनमें से जिस पे भी पार्टी हाथ रखेगी, हम पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो रही बात बीजेपी की, मेरे इंदरवाल में तो उनका कैंडिडेट ही नहीं है कुछ। कभी तो वो बोल रहे हैं, तारक साहब जो पिछला कैंडिडेट है वो बोल रहा है मैं कैंडिडेट हूं। आज फिरदौस साहब आगे हैं, वो कहते हैं मैं कैंडिडेट हूं। हमारे एक लड़का है प्रशांत साहब भंडारी, वो कहता है मैं कैंडिडेट हूं। अब ये 3 लॉबियों के 3 कैंडिडेट हैं। अब कौन सी लॉबी इन पे हावी हो जाती है, किसको मैंडेट मिलता है, जिसको भी मिलेगा। हम पूरे 3 लॉबी मींस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुनील शर्मा और RSS। ये सबको पता है, मुझसे बुलवाना क्यों चाहते हैं? ये तो सबको पता है। लॉबी मींस ये सबको पता है। डॉक्टर साहब का चाहता तारक साहब है, सुनील जी का चाहता फिरदौस साहब है, संघ का चाहता प्रशांत जी है। तो 3 में से जिस लॉबी की ताकत होगी वो मैंडेट देंगे। जिसको भी देंगे हम वेलकम करेंगे और उनके लिए तैयार रहेंगे उनके साथ मुकाबला करने की। आप कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। तो क्या बताएंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्या किया? किसने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया? ये जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो आज, ये एज ए CM जब उमर साहब थे तब का प्रपोजल, तब का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, एक आप इसमें टाइम लगता है सैंक्शन आने में। जो डिस्ट्रिक्टें दी, जो तहसीलें दी, जो नयाबतें दी, वो किसके दौर में मिली? वो किसने दी? ये तो एक डिस्ट्रिक्ट, इनको भद्रवाह वाले मांग कर रहे हैं हमें अलग डिस्ट्रिक्ट दे दो, ये वो अभी तक नहीं दे पाए। तो बाकी इतने डिस्ट्रिक्ट, इतने तहसीलें, इतने हाई सेकेंडरी, इतने मेडिकल कॉलेज, ये इन्होंने दिए। एक तो दिखाओ। आप मुझे बताइए, आप किश्तवाड़ अस्पताल की हालात देखिए, जहां भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, इसको एक ट्रांजिट कैंप रखा गया है कि यहां लाओ, हम पट्टी कर देंगे, इसको यहां से रेफर करो, जम्मू करो या कश्मीर करो। यहां का बीजेपी का यहां का हेल्थ मिनिस्टर रहा, क्या उसने मैं कहता हूं ज्यादा नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसकी बहबूदी के लिए कुछ किया? नहीं, उसके बदले कैंसर हॉस्पिटल जो आजाद साहब के दौर में सैंक्शन हुआ वो भी खा गए। वो भी नहीं मिला आपको? बिल्कुल, अभी तक नहीं मिला। तो इन चीजों पे ये इनकी सियासत है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। एक कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी का, उसने मेरे एक हिंदू लड़के को बोला कि आप क्यों गए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारेलाल के साथ? उस लड़के ने जवाब दिया कि क्यों? उसने कहा तो हमने तो राम मंदिर बनवाया है। उसने कहा तू तो मुस्लिम है, अगर तू हिंदू को बोल रहा है राम मंदिर बनाया, क्या मुसलमानों को यह बताओगे कि मस्जिद तोड़ी है? यह मंदिर मस्जिद की सियासत कब तक चलेगी? लोग भूखे मर रहे हैं, आपका नरेगा कहीं नहीं है,
पहले लोग नरेगा 20 से 22 हजार रुपए लेते थे, आज किसी को 5 हजार, किसी को 6 हजार, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, हाजिरी लगानी है, ठीक है, आप अगर हाजिरी लगवाओगे, मैं नहीं मानता हूं कि हाँ ठीक है डेवलपमेंट करनी है, हाजिरी लगाओ, फिर रेट दे दो ना। आज मजदूर का रेट 600 रुपया है, हम ठेकेदार 18,000 रुपये मजदूर को मंथली दे रहे हैं, आप 200 रुपये पे कोई मजदूरी करने जाएगा? पुराने जमाने में क्या होता था कि एक मजदूर को ठेका दिया जाता था कि आपकी 100 दिहाड़ी की इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, इतना काम यहां से करो, हम आपको पैसे पूरे देंगे, चाहे वो उसको 10 दिन में ही करते हैं। वो बेचारा पूरी फैमिली लेके जाता था काम करने कि मैं ये काम 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन में खत्म करूं, मुझे 18,000 या 20,000 रुपये मिलेगा। तो अब आप जो है, जैसे आप कैंडिडेट की ही बात हो रही है, चलो हम मानते हैं कि आप ही इंदरवाल से कैंडिडेट हो, हालांकि आप बोलते हैं ये पार्टी हाईकमान का डिसीजन है, तो आप किसको बेहतर देखना चाहेंगे अपने मुकाबले में, आज़ाद साहब को या सुरूरी साहब को? देखिए सर, आसिफ साहब, लड़ना कोई छोटा हो या बड़ा हो, लड़ना लोगों ने है, ये मैं फैसला नहीं लूंगा। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सुरूर साहब से भी अगर लड़ना है, फिर आज़ाद साहब से भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, लोगों के हाथ में है, ये किसी नेता के हाथ में नहीं है। जिसने जो किया होगा अपने लोगों के लिए, मैं 75 साल के बाद किसी पार्टी ने एज ए लोकल मुझे कह रहे हैं कि हाँ जी हम आपकी कारकर्दगी को देख के फैसला लेंगे कि आपको मैंडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पार्टी फैसला लेगी, मेरा काम है ग्राउंड पे काम करना। तो वो इंदरवाल के लोग मेरे फैसला करेंगे कि वो बाहर वाले को पसंद करेंगे या अंदर वाले को पसंद करेंगे, वो लोगों का फैसला है। उसमें सुरूरी साहब हो, आजाद साहब हो, मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकता हूं कि आप मत आओ, मैंने तो लड़ना है। आज जैसे आपने मंदिर मस्जिद की बात की है, हम जहाँ भी देखें वहाँ पर रेडिकलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है, चाहे हिंदू कम्युनिटी के यूथ हो चाहे मुस्लिम यूथ हो। तो क्या बोलना चाहेंगे जो ये रेडिकलाइजेशन का दौर, यानी कि कट्टरवाद जो है वो न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में आ रहा है बल्कि मुस्लिम में भी है, न सिर्फ मुस्लिम में है बल्कि हिंदू में भी, जो कि एक सोसाइटी के लिए जो है वो एक इस वक्त आने वाले वक्त के लिए खतरनाक है। मैं दोनों कम्युनिटियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे बाहर निकलो। ये जो एक नासुर है, जो एक कैंसर की तरह फैला जा रहा है दोनों कम्युनिटियों में, इससे बाहर निकलो। ये लाइलाज बीमारी है, इससे बाहर निकलो और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट करो, कास्ट को मत देखो, डेवलपमेंट पे वोट दो, इंसानियत पे वोट दो। ख्वाह वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी इंसान आपके काम करेगा, जो भी आपकी भलाई चाहेगा, उसको वोट करो। ये क्यूमलिज्म पे वोट मत दो, मतलब मजहब के नाम पे कोई वोट नहीं देना। आखिरी सवाल, मैं क्योंकि अब आप एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक काफ़ी होपफुल हो कि शायद आप ही की गवर्नमेंट बने, तो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला कौन? हम में से दोनों बराबर हैं, हम में से दोनों बराबर हैं। कौन होगा? बेहतर दोनों हैं। अच्छा, बेहतर दोनों हैं। वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अगर मुझे पूछे जाओगे तो ये फैसला फारूक साहब के हाथ में है। वो खुद सीएम बने या वाइस प्रेसिडेंट हमारे उमर साहब है उसको सीएम बनाई, हमारा काम है उसको मेंबर्स जिता के देना, वहां पहुंचाने। वो उन पार्टी हाईकमान का फैसला है, वो किसको रखे, खुद रहे या दूसरे को रखे। जी, ये थे प्यारेलाल शर्मा जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ लीडर हैं इंदरवाल से। इनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी को इलेक्शन लड़ने हैं और मैदान में उतरना है, उनको चाहिए कि वो डेवलपमेंट जो है वो दिखाए लोगों को क्या किया। और उन्होंने बोला कि डेवलपमेंटल फ्रंट पर जो है वो बीजेपी टोटली नाकाम हो चुकी है, लोग परेशान हैं, एम्प्लॉयज परेशान हैं और पूरा सिस्टम जो है वो परेशान है। और सबसे बड़ी इनकी बात ये, इनका कहना है कि बीजेपी के पास इस वक्त गट्स नहीं है कि वो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन कराए। अब हम देखेंगे कि इसमें इस बयान को लेकर कौन आगे से रिएक्ट करता है। जो भी रिएक्शन आएगा हम आपको वो भी बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।